हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल एनालिसिस कार्डानो के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात, अगर मैं लेमन भाषा की बात करूं, लेमन भाषा में बात करूं तो कार्डानो क्या है? जस्ट एक क्रिप्टो करेंसी है, बट ये उससे भी कहीं ज्यादा है। ठीक है, कार्डानो एक कंपनी है। ये जैसे कि आईटी कंपनीज होती है, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह, ये क्या है? एक आईटी कंपनी है। और कुछ होती है इससे भी बड़ी कंपनियां, जैसे कि इससे भी एडवांस कंपनी है, जैसे कि टाटा एलेक्सी है, जो कि क्या करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। ठीक है, वैसे ही जो कार्डानो है, ये उनसे भी अगर कोई एडवांस चीज है तो वो है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है कार्डानो कंपनी, और जिसका टोकन का नाम है एडीए, एडा। ठीक है, कंपनी का नाम कार्डानो है और एडा इसका नेटिव टोकन है। अब कार्डानो का नाम सबसे पहले कार्डानो नहीं था। इस जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो इस कंपनी का नाम था इनपुट आउटपुट। बाद में जाके इस कंपनी का नाम यहाँ पे कार्डानो रखा गया और कार्डानो 2014 में स्टार्ट हुआ है। पहले इसका नाम इनपुट आउटपुट था, सॉरी। तो इनपुट आउटपुट कंपनी 2014 में स्टार्ट हुई थ्रू इस बंदे के। ठीक है, ये वाला जो बंदा है ना, ये काफी इंटेलिजेंट बंदा है। इस बंदे का नाम है चार्ल्स हॉस्किसन, और ये बंदा एक मैथमेटिशियन है, पीएचडी होल्डर है और कंप्यूटर प्रोग्रामर है। ठीक है, और इस बंदे ने इस कंपनी को, इनपुट आउटपुट कंपनी को 2014 में स्टार्ट किया। हालांकि इस बंदा ने स्टार्टिंग यहां से नहीं की थी। ये बंदा, आप इथेरियम के बारे में जानते होंगे। ठीक है, इथेरियम इथेरियम जो है उस टीम में चार्ल्स हॉस्किंसन भी था। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो टीम थी सारी, ये इथेरियम के फाउंडर थे। ठीक है, ये पूरी एक इथेरियम की टीम थी, जो कि आप ये जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इथेरियम नहीं था, इथेरियम क्लासिक था, और इथेरियम क्लासिक को इन बंदों ने बनाया था। ठीक है, और उसमें से एक बंदा ये था चार्ल्स हॉस्किंसन, और इस बंदे ने उसके बाद एडा शुरू किया। एडा मतलब कार्डानो। कार्डानो कंपनी उसके बाद इसने स्टार्ट की। इसने 2000 आई थिंक 2014 में इनका कुछ यहाँ पे बात नहीं बनी, काम नहीं बना, क्योंकि चार्ल्स हॉस्किंसन चाहते थे कि जो इथेरियम है, ईटीसी, वो काफी प्रॉफिटेबल कंपनी बने, काफी अच्छी कंपनी बने। ठीक है, और बीच में एक स्कैम भी हो गया था इथेरियम में। तो विटालिक बुटरेन है, ये क्या चाहते थे कि जो जिसके साथ भी स्कैम हुआ है उनके पैसे वापस कर दिए जाएं। बट चार्ल्स हॉस्किंसन क्या चाहते थे कि ईटीसी में जो भी स्कैम हुआ है वो तो हो गया, बट एक बारी अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया गया, एक बारी प्रोग्रामिंग हो गई, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। तो इनके बीच में कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस आ गए। तो इन्होंने, चार्ल्स हॉस्किंसन ने, ये एटीसी कंपनी छोड़ दी और अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी इनपुट आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ईटीसी है वो बाद में इसका एक फोर्क तैयार किया गया और उसका नाम था ईथ। ठीक है, ईटीएच, और ये ईटीएच है, बाद में ईटीएच बना। पहले ये क्या था? एटीसी था। ठीक है, और यहाँ पे चार्ल्स हॉस्किंसन है, इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की एडा, और विटालिक बुटलिन ये अभी भी इथेरियम चलाते हैं। और यहाँ पे एक और नाम भी है, गैविन वुड। और गैविन वुड, मैं आपको बता दूं, जो पोल्का डॉट है वो इनकी कंपनी है। ठीक है, इन्होंने भी बाद में इथेरियम छोड़ दी थी और अपनी कंपनी बना दी पोल्का डॉट, जिनका जो हमारा क्रिप्टो है वो है डॉट। ठीक है, ये देखिए गेविन वुड ने बना दी पोल्का डॉट, और चार्ल्स हॉस्किन ने बना दी अपनी कार्डानो, जो पहले थी इनपुट आउटपुट, और विटालिक बुटरेन अभी भी इथेरियम को रन करते हैं। ठीक है, ये ईटीसी का फोर्क है। मैं इसके बारे में डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा कि फोर्क क्या चीज होती है। तो अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए, जो बीटीसी है वो हमारे फर्स्ट जनरेशन का कॉइन है। ये फर्स्ट जनरेशन की कंपनी, आप इसको समझ सकते हैं। जो इथेरियम है वो सेकंड जनरेशन है, और जो कार्डानो, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में आज फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, वो क्या है? वो एक थर्ड जनरेशन की कंपनी है। अब जो ये दो कंपनियां हैं वो काम करती है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर। ये दोनों कंपनियां, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करती है। और जो कार्डानो है, ये थर्ड जनरेशन की कंपनी है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर यहाँ पे काम करती है। तो ये काफी ज्यादा एडवांस है कार्डानो, बिटकॉइन और इथेरियम से। ठीक है, अब इथेरियम का भी 2.0 आ रहा है, उसमें ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहे हैं। बट जो कार्डानो वो पहले से ही प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर यहाँ पे वर्क करता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे कि जो पहले जो कार्डानो थी वो इनपुट आउटपुट थी, 2014 में इस बंदे ने, चार्ल्स हॉस्किंसन ने, ये बनाई थी। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं,
जो कार्डानो कंपनी है 2014 में बनी थी, बट लॉन्च ये 2016 में हुई। 2 साल इसकी प्रोग्रामिंग चली, 2 साल इस बंदे ने कार्डानो बनाने में काम किया, 2 साल बाद इसने कार्डानो बनाया और 2016 में ये लॉन्च किया। ठीक है, 2016 में लॉन्च होते ही इंस्टीट्यूशन ने कार्डानो ले लिया। लगभग 26 बिलियन के कार्डानो लॉन्च होते ही इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे खरीद लिए। ठीक है, अभी तक ये पब्लिक सेलिंग के लिए आया भी नहीं। ठीक है, फिर भी उससे पहले ही लॉन्च होते ही 26 बिलियन के कार्डानो इंस्टीट्यूशन ने ले लिए और 1 साल बाद ये पब्लिक सेलिंग के लिए यहाँ पे आया है। 1 साल बाद, उससे पहले ही लगभग 26 बिलियन जो कार्डानो थे वो पहले ही खरीद लिया गया। आप ये समझिए पब्लिक सेलिंग से मतलब कि बाजार से मार्केट में आने से पहले ही 26 बिलियन कार्डानो खरीद लिए गए। अब यहाँ पे मैं इसका एक बेस्ट फीचर बताता हूँ जो कि मैंने बात की थी। कार्डानो क्या करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करता है। जो फर्स्ट जो हमारे बिटकॉइन थे वो आप ये समझ सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड है, और जो इथेरियम है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करता है, और जो कार्डानो है वो फ्यूचर प्रूफ है। ये आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब है स्टेकिंग होती है। जैसे कि आपने अगर कोई एडा इनका टोकन है एडा, उसको आपने परचेज कर लिया और उसके बाद आपने उसको स्टेकिंग पे यहाँ पे लगा लिया, तो आप क्या कर सकते हैं कि एडा में जो प्राइस, अगर एडा $1 का, अगर ये $3 का चला जाता है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और एडा अगर आपने स्टेकिंग पे भी लगाया तो उसका भी आपको 8 से 10% यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो स्टेकिंग से ही कार्डानो क्या करता है, बनते हैं। नए कार्डानो अगर हमको बनाने हैं ऐसा समझिए आप, तो इसको स्टेकिंग पे लगाना पड़ता है। जो अपने बीटीसी थे और इथेरियम थे उसमें क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर यहाँ पे काम होता था। ठीक है, जिसमें क्या होता है, काफी ज्यादा एनर्जी की कंजम्पशन यहाँ पे होती थी। उस चीज को कार्डानो ने यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक लाके खत्म कर दिया। और इसकी जो बेस्ट फीचर है, या ये मैं ये बोलूं कि इसने 3 प्रॉब्लम्स जो सबसे बड़ी थी क्रिप्टो करेंसी में, उसको इसने सॉल्व किया। और वो 3 जो प्रॉब्लम थी वो थी ये वाली: इंट्रोपरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। इन तीनों जो प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी में आ रही थी उसको सॉल्व किया है कार्डानो ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जो कार्डानो है वो सभी जितनी भी क्रिप्टो करेंसियां हैं, जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है या स्मार्ट कंपनी है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, ये उनसे अलग काम करता है। अलग काम करने का तरीका इसका है, ये पीयर रिव्यूड पेपर्स के ऊपर यहाँ पे काम करता है। अब ये पीयर रिव्यूज पेपर क्या होते हैं, अब यहाँ पे देखिए, is different from other crypto project because it works on peer reviewed paper। ये बहुत ही डिफरेंट चीज है। अब ये करते क्या है, जैसे कि जितनी भी बाकी कंपनियां हैं वो क्या करता है, एक व्हाइट पेपर लिख लेती है। व्हाइट पेपर यहाँ पे सिंपल लिख लेती है, उसमें कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, बाद में सिंपल उसको कोड कर दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हमने काम करना, और इसकी कोडिंग कर ली। बट कार्डानो ऐसा नहीं करता है। कार्डानो क्या करता है, सबसे पहले तो कार्डानो टीम कुछ अपने एक्सपर्ट के साथ क्या करती है, कुछ चीजें लिखती है, कुछ सोचती है कि हम ऐसा करेंगे या ऐसी चीजें करेंगे, बट उसके बाद ये उसको सीधा कोड नहीं करते हैं, इसकी कोडिंग नहीं कर लेते हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, जितनी भी पूरी दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट है उनके पास ये एक व्हाइट पेपर, ये अपना कुछ पीयर रिव्यूड पेपर भेज देते हैं सभी के पास है। और उसके बाद हर एक बंदा जो हर दुनिया में हर देश में इनका एक एक्सपर्ट है, वो कुछ अपने हिसाब से उसको इम्प्रूव करता है, और जो भी इम्प्रूवमेंट करके लास्ट में एक चीज इनके पास बनती है उसकी ये क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। सीधा ये कोडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक बेस्ट सिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए मान ली ये एक इन्होंने पेपर बनाया जिसपे इन्हें लिख लिया कि हम ये चीजें करना चाहते हैं, और ये वाला इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास भी चला जाएगा। ठीक है, जितने भी दुनिया में इनके पास एक्सपर्ट है उनके पास ये भेज देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से रिव्यू होके जितना भी इन सब की इम्प्रूवमेंट हुई या कोई एरर इनको लगी या इनको कुछ लगा कि नया ऐड करना है, उसमें एक पेपर बन के आएगा। इन सब की जो इसमें क्या होगी, इनपुट होगी, और उसकी जाके यहाँ पे कोडिंग की जाती है। ठीक है, तब ये सबसे बेस्ट माना जाता है। और ये कार्डानो क्या है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। जो इथेरियम है वो भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब कि वो एक क्या है, एक वर्चुअल बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ी मशीन है अपनी इथेरियम। वो कोई
क्रिप्टो करेंसी जस्ट क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी तो उसका जो एक टोकन है ईटीएच और ईटीसी वो उनका टोकन है, बट जो इथेरियम है एक्चुअली में एक वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ट होते हैं। जितनी भी आपने देखा होगा, जिन्हें जब जीरेक्स का टोकन है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं ये कहाँ पे वर्क करता है, ये सारे टोकन कहाँ पे बनते हैं, ये बनते हैं इथेरियम के ऊपर। इथेरियम क्या है, जस्ट एक वर्चुअल मशीन है, ये एक वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ट होते हैं। अगर आपको भी क्रिप्टो करेंसी बनानी है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, इथेरियम के ऊपर जाओ, वहां पे एक फॉर्म होता है, फॉर्म को जस्ट फिल कर लो और आपका टोकन तैयार हो गया। वैसे ही कार्डानो क्या है, ये एक एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इथेरियम में क्या होता है, आपको सिर्फ ईथ जो इनका टोकन है वो लेना पड़ेगा और उसी में पेमेंट होती है। बट कार्डानो ने इस चीज को भी सॉल्व किया। अगर आपके पास कोई भी स्टेबल कॉइन है, कोई भी स्टेबल कॉइन है, आप उसको लेके कार्डानो में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म कैसे बनता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं कि ये एक प्रोग्रामिंग है जो कि एक सॉफ्टवेयर में डाल दी गई है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप आजकल मोबाइल लेते हैं, ठीक है, मोबाइल की आप क्या बनाते हैं, ईएमआई बना देते हैं। और मान लें 12,000 का मोबाइल है और अगर आपने क्या किया, एक साल के लिए उसकी हजार हजार रुपए की ईएमआई बना दी। अब वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ट हो गया आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऑटोमेटिकली हर महीने 5 तारीख को आपका 1,000 रुपये डिडक्ट होगा, है ना, ये अपने आप होगा। बट इतना क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और जो हमारा ईएमआई वाला सिस्टम है वो क्या सेंट्रलाइज्ड है, उसमें कई सारी देखिए अपनी गवर्नमेंट भी आ जाती है, बैंक आ जाते हैं, कंपनी आ जाती है, ठीक है। बट जो यहाँ पे होती है चीजें वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जिसका कोई भी यहाँ पे मालिक नहीं होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें इसकी और बता दूं। कॉइन मार्केट कैप में मैं यहाँ पे हूँ। अब यहाँ पे देखिए कॉइन मार्केट कैप में जो कार्डानो है वो इस टाइम इसकी रैंक थर्ड है। ये तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी इस टाइम कंपनी है पूरे प्लेनेट में। कार्डानो थर्ड नंबर की क्रिप्टो करेंसी है, ओके। एंड अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक चीज। कार्डानो, एक मिनट, यहाँ पे जरा ये रिफ्रेश हो रही है चीजें। तब तक हम ये देख लेते हैं, जो कार्डानो है ये कंपनी है, मैंने आपको बताया था, इनका टोकन है एडा। और इस टाइम इसका प्राइस $2.26 चल रहा है। और इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 72 बिलियन के यहाँ पे आसपास है, 72 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है। और यहाँ पे देखिए जो एडा है, एडा के बारे में आपको यहाँ पे मैं कुछ बताने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए अगर आपको इसकी व्हाइट पेपर पढ़ना है तो आप यहाँ से इसका व्हाइट पेपर पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में इसमें डिटेल से यहाँ पे दिया गया है। और इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो यहाँ पे इतनी है, जो टोटल सप्लाई अभी सर्कुलेट हो रही है वो इस टाइम 33 बिलियन है। और मैंने आपको बता दिया था 26 जो बिलियन है वो पहले इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च होने से पहले ही यहाँ पे खरीद लिए थे, है ना। तो जो कार्डानो यहाँ पे कंपनी है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा ही हुआ है, कार्डानो इज ए प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, ठीक है, द फर्स्ट टू बी फाउंडेड ऑन पीयर रिव्यूड सर्च एंड थ्रू एविडेंस बेस्ड मेथड, ओके। एंड अगर हम बात करते हैं एडा की, यहाँ पे इन्हें बताया एडा इज ए नेटिव टोकन ऑफ कार्डानो, ये टोकन है किसका, कार्डानो का। अब देखिए जो एडा है उसका नाम इनने किसके ऊपर लिया है, एडा लवलेस। ये क्या थी, एक मैथमेटिशियन थी। और हैरानी की बात तो ये है कि सब दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर भी एक लेडी थी। उसके नाम पे, एडा लवलेस के नाम पे इन्होंने कार्डानो का जो टोकन है एडा, उसका नाम यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम कार्डानो के रोड मैप की बात किया जाए तो इसके यहाँ पे रोड मैप है। पहला इनका वायरॉन है जो कि फाउंडेशन स्टेज पे था। उसका दूसरा, ये जब इसको डिसेंट्रलाइज्ड कर रहे थे, वो इनका दूसरा था शैली। और आजकल जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चले हैं वो इनका तीसरा वाला स्टेज है जो है गुगोइन। और फोर्थ यहाँ पे आएगा इनका स्केलिंग का बैशो। और फिफ्थ यहाँ पे आएगा वर्ल्ड टायर, पढ़ना भी नहीं आ रहा है, ये है गर्मनेस का, ठीक है। ये इसका रोड मैप है। अगर आपका रोड मैप वगैरह पढ़ना हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके, जो कि रहेगी cardano.org, ठीक है। आप खुद जाके इस पे सारी चीजें कार्डानो के बारे में
पढ़ सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और विकास यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।